नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत। हसदेव से लेकर बस्तर तक, कोयला से लेकर लोहा खदान तक सब कुछ अदानी को सौंपने का जो खेल चला है और जिस तरीके से अदानी ने यहाँ के स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की है और इसमें सत्ता के सहयोग से इनकार करना बड़ा मुश्किल है। रायगढ़ में तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही एक जनप्रतिनिधि को पुलिस ने उठाकर गाड़ी में डाल दिया था जब वे पेड़ कटाई का विरोध कर रहे थे। रामगढ़ के अस्तित्व को लेकर उठते सवाल में भले बाबा ने घी डाल दिया है, लेकिन इससे सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब व्यापारियों की सरकार को लेकर जो सवाल अब उठ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लगभग 25,000 व्यापारियों ने जीएसटी पटाना बंद कर दिया और इनसे 2300 करोड़ रुपए की वसूली कर, लेकिन किस तरीके से व्यापारियों को बचाया जाता है इसकी वानगी यदि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जीएसटी नहीं पटाने वाले व्यापारियों के प्रति सरकार किस तरीके से उदारवादी दृष्टिकोण अपना रही है, यह आप खुद समझ सकते हैं कि 2300 करोड़ रुपए वसूलना है 25,000 के आसपास व्यापारी, और इन्हें जीएसटी विभाग से नोटिस भी दे दिया जाता है। चढ़ोतरी भेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है और इस नोटिस के बाद समझौते का खेल हो। तब ऐसे में जिन 2300 करोड़ की चर्चा हो रही है इन दिनों चौक चौराहे में, कहा जा रहा है कि जीएसटी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है वसूली के लिए। नोटिस दो, नोटिस का जवाब यदि संतोषजनक नहीं है तो उनके बैंक खाते सीज कर दो। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी अच्छी कार्रवाई है वसूली का, लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। कहा जा रहा है कि केवल 10% राशि पटा दो, बैंक खाते सीज होने के बाद आपके खाते फिर चालू हो जाएंगे, यानी खेल चलता रहेगा। गजब का रिवाज चल रहा है इस प्रदेश में। जीएसटी को लेकर पहले भी हमने बताया कि किस किस तरीके से विवाद हुआ। अंबिकापुर को बंद करने की नौबत आ गई थी। तब ऐसे में क्या वसूली के नाम पर भी व्यापारियों को बचाने का खेल चल रहा है? किस किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चौक चौराहे पर हो रही है चर्चा कि किस तरीके से जीएसटी के नाम पर नए व्यापारियों को धमकी चमकी दिया जा रहा है और जो लोग पिछले कई सालों से, ये जो सूची है व्यापारियों की, वे 1-2 साल वाले नहीं हैं। कई व्यापारी तो ऐसे हैं जो 5 साल हो गए जीएसटी नहीं पटा रहे हैं। उनसे भी यदि कड़ाई नहीं कर पा रही है सरकार या जीएसटी विभाग, तो आप समझिए कि क्या खेल है। एक तरफ तो आम लोगों के महतारी वंदन योजना की भी पैसा काट लिया जाता है, किसानों को जो सम्मान निधि दिया जाता है उसके कितने झंझट हैं। बिजली जो योजना थी, जो सबकी योजना थी, सबको इसको फायदा मिल रहा था, इकलौती योजना थी बिजली माफ योजना जो सभी वर्गों को फायदा दे रही थी, उस पे भी कटौती कर दी गई। तब देखना है कि इस मामले में अब जीएसटी विभाग क्या करता है। धन्यवाद।